हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ स्पोर्ट्स के तजियाकार जनाब इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था, द काइंड ऑफ मनी जो इज़ मेड बाय दीज इवेंट्स, तो ये मुमकिन नहीं लगता था कि ये जो इतने माल से महरूम हम कर पाएंगे, भले वो इश्तिहारात वाली पार्टियां हों या बुकियों का मामला हो। तो मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलने के इशारे आ रहे हैं और ये आखिरकार मैच होता नज़र आ रहा है आपको जनाब इरफान ज़हीर साहब। बिल्कुल, ये जिस तरह हमने पहले सर बात की थी कि ये $500+ मिलियन का एक मैच है, और हमने ये शायद जिक्र किया था कि अगर नॉर्मल कोई मैच होता तो वो 10 से 15 मिलियन डॉलर का है, तो इसकी रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो इंटायरली डिफरेंट है। अब ओबियसली जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया, और जब पहले ये लोग कहते रहे कि बाइकआउट करके दिखाएं, जब पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया तो अब देखें कि एक इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ कि अंबानी साहब ने जय शाह से बात की, उनका प्राइम मिनिस्टर उससे जय शाह से बात कर रहे हैं। अभी फिर 2 बंदे आर्बिट्रेशन के लिए, इमरान ख्वाजा और मुबशर उस्मानी, इनको डाला गया, जो डिप्टी चेयर भी हैं वो फिर पाकिस्तान आते हैं। और फिर ओबियसली आपने देखा कि कल पूरा दिन पहले बीसीबी के जो हेड हैं, चेयरमैन है अमीनुल इस्लाम साहब, उनसे मीटिंग होती है चेयरमैन साहब की, और फिर उसके बाद इमरान ख्वाजा से ये म्यूचुअली मीटिंग करते हैं। अब ओबियसली एंड ऑफ द डे तो ये सारा मैटर जो आपने इंट्रो में बात की, पैसे की बात है। अदरवाइज तो आप देखें, शेक हैंड भी नहीं करना, देखना भी नहीं है, उनके घर भी नहीं जाना, वीजा भी नहीं देना, मल्टीपल इश्यूज है, बट मैच खेलना है। और अभी भी ये बेताब ये है, हम नहीं, हमने तो बाइकआउट कर दिया था। अब पाकिस्तान की जो 3-4 का सब इसमें चीजें हैं, जो स्टांस है जिसपे बात कर रहा है, उसमें से एक जो आपने बात की ये है कि ये हो नहीं सकता कि आप $235 मिलियन लें इसकी रेवेन्यू शेयरिंग में से, हम सिर्फ उसका 5% लें, जो कि समहाउ 30 से 35 मिलियन डॉलर बनता है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। और आप अकेले खेल के तो पैसा नहीं कमा रहे ना, आप हमारे साथ खेल के ही ये पैसा ले रहे हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह इस अमाउंट को जस्टिफाइड करने के लिए इसका अपनी जो वैल्यू है उसको भी इनहेंस करवाए। तो ये ओबियसली पाकिस्तान का एक स्टांस है जिसको पाकिस्तान लेके चल रहा है। बाकी मोरल जो वैल्यूज है उसके ऊपर भी बात कर रहा है। बांग्लादेश को आगे पोस्टिंग देने के ऊपर भी बात की जा रही है। ये भी बात की जा रही है कि जो उनका लॉस हुआ है फाइनेंशियल इस ईयर का वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन ना की वजह से, ये भी बांग्लादेश को दिया जाए। और आगे आप ये भी मेरा ख्याल है कि डिस्कशन के अंदर चीज आ रही है कि आगे कल को कभी आईसीसी का इवेंट होता है कोई, तो ये चीज खत्म की जाए कि जी वो न्यूट्रल वेन्यू पे वो जाएंगे, इसको वीजा नहीं देना, उसने आना है। इस चीज को भी नलीफाई करने की जरूरत है। तो ये 4-5 हमारे सोर्सेज के थ्रू पता चले ये पॉइंट्स है। बर्फ तो मेल्ट हो रही है। अब मेरा ख्याल है कि आईसीसी ने इनको 1 या 2 दिन का टाइम दिया है कि आप इसमें फाइनल करके अपनी गवर्नमेंट से बात करके। लेकिन ज़हीर साहब, एक तो बात सामने जरूर आई है कि जय शाह की जो रौनक है वो तो उसकी कमर तो टूट गई है क्योंकि जय शाह ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ था उस पर आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो घुटनों में आ गए, और पाकिस्तान आकर जो है वो यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने मुलाकात की। और हमने देखा, सबने देखा कि यहाँ पर जो है वो जो बांग्लादेश के चेयरमैन हैं उन्होंने बसंत भी मनाई, और यहाँ पर लाहौर देखकर जो है वो सब दंग के दंग रह गए कि लाहौर में जो एक बसंत का मेला लगा हुआ था। अब खबर सामने ये आ रही है ज़हीर साहब के जो अंदरूनी कहानी आ रही है कि आईसीसी तमाम शराइत मानने को तैयार है। वो कौन सी शराइत हैं जो आईसीसी मानेगी, और क्या पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट खत्म करने जा रहा है? देखिए, तमाम शराइत से तो मैं शायद एग्री नहीं करता। शराइत तो पाकिस्तान की जिस तरह मैंने 5-6 बोली है जो हमें पता चल रहा है ये शराइत है, तो शायद सारी तो ना वो माने, बट हो जरूर सकता है कि आपकी गिव एंड टेक वाली सिचुएशन तो जरूर आएगी। पहले तो कुछ भी नहीं माना जाता था, अब हो सकता है कि 2-3 वो माने, 2-3 के लिए वो टाइम गेन करें, उस पर कहें जी हम इसको रीनिगोशिएट करते हैं। ऐसी चीजें तो जरूर होंगी, जो कि मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा स्टांस है प्रिंसिपल की, जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, इसको वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली कर सकते हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, स्कॉटलैंड खेल रही है, वो तो नहीं हो सकता, बट वो पैसे दिए जाएंगे, वो कंपनसेट किया जाएगा समहाउ। ये अपॉलॉजी का सेकंड नाम होगा। आईसीसी शायद डायरेक्टली अपॉलॉजी तो ना करे, बट ये जरूर कहेगा, इनको मेक श्योर करेगा बीसीबी को भी और पीसीबी को भी कि हम आइंदा ऐसी चीजों से इख्तिलाफ, जो भी प्रॉब्लम आई है या बाहर आया है, इसको रेज किया जाए। दूसरा, जैसे मैंने इवेंट की बात की, वो फ्यूचर में बांग्लादेश को होस्टिंग देने के हवाले से भी या पाकिस्तान को भी बात करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो न्यूट्रल वेन्यू वाला कॉन्सेप्ट क्रिकेट के अंदर आके इसकी गेम को डिस्टर्ब कर रहा है, और जो शेक हैंड ना करना, देखना नहीं है, और जो एक पॉलिटिकल स्पीच है, इसके ऊपर भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक बहुत बात की गई है।
तो ये पाकिस्तान की काविश कहना चाहिए जी, एक सिंगल बोर्ड के तौर पे लेकिन आए, सब खबरें तो एक ये बोर्ड भी के आ साथ रही हैं कि आईसीसी जो है उसको उनको ये कहा गया है कि आईसीसी जमानत दे कि वो बांग्लादेश का अजाला भी करेगी और बांग्लादेश जो है वो उनका वहां भी दौरा करे, भारत की टीम और पाकिस्तान में भी वो आना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा है कि हुकूमत से पूछेंगे। और हाइब्रिड मॉडल पे भी बात हो रही है, रेवेन्यू शेयरिंग पे भी बात हो रही है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो ये कौन क्या इसमें ये भी जो है खबर आ रही है, भारतीय मीडिया दे रहा है कि बांग्लादेश के जो चेयरमैन है, आज़ाजी चेयरमैन, वो मोहसिन नकवी साहब को भी बनाया जा सकता है। तो क्या भारत जो है वो जेशा, बल्कि मैं जेशा की बात करता हूं कि वो जिस तरह रौनक का मुजाहरा कर रहे थे वो अब उनका वो तारे नजर आ गए उनको? देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पीसीबी ये जरूर बात कर रहा है कि ये हो नहीं सकता कि हमें जस्ट 30 से 35 मिलियन डॉलर दे, खुद आप 235 मिलियन डॉलर दे, तो वो बात ऑलरेडी पीसीबी ने रख छोड़ी है और वो उनको लेके आएंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्पॉन्सर की बात करते हैं, कभी कोई और लॉजिक दे के सारा पैसा ले जाते हैं। अगर ऐसा पैसा आप खुद जनरेट कर सकते तो फिर हमारे से क्यों खेल रहे हैं? तो ये तो एक पहली बात है। दूसरी ये है कि ये मेरा ख्याल है र्यूमर है और इस तरह की चीजें भारतीय मीडिया फ्लोट करता रहता है कि वो उनके चेयरमैन बन रहे हैं, ऐसे होगा। तीसरा, जो आपने बायलैटरल सीरीज की बात की, मेरा ख्याल है वो भी अभी पॉसिबल नहीं है। अभी एकदम से ये सारा कुछ करना इतना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्टेप वाइज होगा। जो मुझे लग रहा है, जो पॉसिबल लग रहा है और जो थोड़ा हमें कंफर्मेशन भी आ रही है, वो यही होगा कि जो शेक हैंड वाला मसला है, पहले स्टेप पे ये आएगा। जो न्यूट्रल वेन्यू का जो मसला आ गया, इसको भी आईसीसी मेक श्योर करेगा कि आइंदा के जो वर्ल्ड कप या कोई भी आईसीसी का इवेंट होगा उसके अंदर ऐसा किसी कंट्री को होस्टिंग नहीं दी जाएगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो ऐसे क्रॉस जो लाइन ड्रॉ करे। तो ऐसे कंट्रीज को तब दी जाएगी जो उसके कंट्री में सब कंट्रीज आ सकते हैं। उसमें वो ये बात पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करेगा, इंडिया भी करेगा। तो मेरा ख्याल है ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आईसीसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीसी का न्यूट्रल रहने के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, चौथा पॉइंट ये है कि आप कभी जो पार्टी बन जाते हैं, जैसे एशिया कप के दौरान आपने देखा क्या से क्या बातें उन्होंने की, वो पॉलिटिकल स्पीच कर रहा है उनका जो कैप्टन है और किस तरह के जेस्चर शो किए जा रहे हैं, तो आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और बाद में जब 2 मंथ के बाद उन्होंने ये किया भी, और आपने देखा कि उसके बाद जब किया भी तो वो इस तरह था कि बड़ा लंबा चौड़ा वो सिलसिला करके किया कि उन्होंने दोनों को समहाउ सेम वो लॉ। लेकिन ज़हीर साहब, जहां न्यूट्रल होने की बात है आईसीसी की, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक जेशा जो है वहां पर मौजूद है। अगर जेशा वहां पर नहीं रहता या मुतालबा ऐसा आ जाता है कि उनको हटाया जाए या उनका इस्तीफा का मुतालबा आ जाता है बड़े स्ट्रांगली, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान या बाद में या पहले अभी जेशा इस्तीफा दे सकते हैं ताकि वर्ल्ड कप को और खेल को तो बचाया जा सके? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरा सबसे पहला मेरा मौकफ यही था कि यही आपको बात करनी चाहिए और उसकी इम्पीचमेंट से ही बात स्टार्ट करनी चाहिए। बट जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी जो पॉइंट रखे गए हैं उसमें जेशा की इम्पीचमेंट की खास बात हुई नहीं है, क्योंकि मेरा भी मानना यह है कि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो चेयरमैन था तब उसने पहली दफा हाइब्रिड मॉडल हमारे से 2023 का करवा के श्रीलंका में शिफ्ट किया था। फिर जब 2025 में हमारी चैंपियन ट्रॉफी को उसी शख्स ने आईसीसी का चेयरमैन बन के हमें डेंट किया और हमारी होस्टिंग छीनी। ये तो अब 2 दफा हमें जब डेंट हो चुका तो हमने मोहसिन नकवी साहब ने जाके ये स्टैंड लिया कि अब हमारी टीम भी उधर नहीं जाएगी। तो लेकिन वो नुकसान वो फर्द वाहिद ही है, वो फर्द वाहिद ही हर जगह पे जिस फोरम पे होता है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। और पीछे से बैकिंग उसको अहमद शाह की है। वो एक आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के साथ उनकी अलायंस है और वो जो गवर्नमेंट का पार्ट है रादर, वो लेके चल रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली तो ये चीज उसी तरफ जानी चाहिए। बेशक पीसीबी अभी इन शराइत पे मान जाता है, इवेंचुअली उसी की तरफ आए, या तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करे। अगर ये अपने आप को न्यूट्रल रह के साहब, एक और क्वेश्चन, अगर पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप जीत जाता है, जो कि इंशाल्लाह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा और भरपूर तवानाई के साथ जीतेगा, तो क्या जेशा से ट्रॉफी लेनी चाहिए या लेगा पाकिस्तान? देखिए, अगर पाकिस्तान ने, आप उन पे अब इस तरह बिलीव ना करें, आप कुछ शरायत को कंफर्मेशन में लेके आए। पहले उनको कहें कि उनका कैप्टन जो है वो जाके या उनका कोई भी चेयरमैन जाके हमारे मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल करे। अगर वो करता है तो फिर आपको करना चाहिए। अगर वो उससे पहले नहीं करते तो महज कमिटमेंट के ऊपर ना चलें। वो कमिटमेंट तो 2023 में जब एशिया कप खेला हमने, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे, आप हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। तो जब हम खेल के आ गए तो वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आए। तो वर्बल कमिटमेंट आप इनसे कोई भी ना लें। आप जो चीज है वो रिटर्न एग्रीमेंट में लेके आए
और उसके साथ साथ आप श्योरिटी डालें, जैसे इमरान ख्वाजा साहब हैं या मुबशिर उस्मानी जैसे लोग हैं, इनकी कमिटमेंट और श्योर करके चलें, क्योंकि ये बातों से मुकरना, पीछे हटना, ये इनकी एक बड़ी रूटीन की जॉब है। ये कोई ऐसा बहुत बड़ी अच्छा, चीज़ मैं है नहीं। इरफान भाई, मैं थोड़ा सा अगर लोकल भी बात करूं, अभी जब हमने नाजरीन ने देखा होगा बोली लग रही थी मुल्तान सुल्तान की 200 यानी 250 करोड़ की, तो इतने बड़े, इतनी पहले भी आपने मुझे थोड़ा सा बताया था कि जो पहले भी बोलियां लगी हैं वो भी 3 लोगों ने खरीदी थी, तो ये कितना पोटेंशियल है हमारी लोकल क्रिकेट में भी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये अभी तक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इसके सर्वाइवल के लिहाज से, क्योंकि प्रीवियस जितने भी 10 सीजन के अंदर जितने भी फ्रेंचाइज ओनर थे वो रोते रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा है। और ये 2 साल पहले ही ये पीसीबी को हाई कोर्ट में भी लेके गए हैं मैटर को। वो पीसीबी ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप एमिकेबली आपस में बैठ के बात करें। ये क्या तरीका है कि हर चीज के लिए आप लोग कोर्ट आ जाते हैं? तो फिर इन्होंने कुछ रेवेन्यू को थोड़ा सा अपग्रेड किया। देखिए, अगर तो पीसीबी कोई ऐसा मॉडल इनके साथ बैठ के डेवलप करता है कि रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर इनको पूल मिलता है, फिर तो ठीक है। बट जिस तरह अभी ये ब्रेकिंग न्यूज ही आ रही है कि 245 अरब के ऊपर चली गई है इसकी जो बोली है मुल्तान सुल्तान की, और ये इतने की सेल होने जा रही है, तो बहुत इस ह्यूज अमाउंट, वो किस तरह पूरा होगा, किस तरह वो अभी प्लेयरों को भी आपने परचेज करना है। ये सिर्फ इस हद तक नहीं है, ये तो वो एनुअल इनकम है कि जो आपने हर चले साल किसी भी को एक देनी है। लिहाज से इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दस, और मैं एनलाइटन किया आपने। मगर चले, स्पोर्ट्स कुछ खुला है, स्पोर्ट्स का भी मामला सीधा होता नज़र आ रहा है। बसंत भी है, बसंत पे भी आखिर में हम बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे और उन नलायकियों की भी बात करेंगे